बनने में टाइम लगता है। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर फॉर इंडिया? मेरा फियर ये है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है, हम अभी उसके आसपास भी नहीं है। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा फियर ये है कि होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर पे जोर बढ़े। हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, साइंस को लेकर जिज्ञासा वो कम है। रिलीजियसनेस ज़्यादा हावी है, कास्ट ज़्यादा हावी है, नेशनलिज्म का भी जो इमोटिव वाला मामला है वो ज़्यादा हावी है। उसके पीछे जो गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कम आ रहे हैं। आज वो बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से आज की स्थिति में साइंटिफिक टेम्पर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। नहीं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियसनेस बढ़ रही है और ब्लाइंड वाली, रिचुअल्स वाली बढ़ रही है, ठीक ठाक बढ़ रही है। बट ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो रिलीजियसनेस। इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे लोग जो गांवों में, कस्बों में थे, जिनके पास बहुत कंटेंट नहीं था, उन्हें खराब कंटेंट परोसना शुरू कर दिया है। उन्हें ज़्यादा सुपरस्टिशियस, ज़्यादा अंधविश्वासी बनाना शुरू कर दिया है। और यूट्यूब वगैरह पे अगर 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनमें से मेरे ख्याल से 5-7 ही हैं जो कायदे की बात कर रहे हैं। बाकी तो कोई गोबर खिला रहा है, कोई तरह तरह के अंधविश्वास फैला रहे हैं। अजीब किस्म की बात है। उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। दुख की बात है। उससे बड़े दुख की बात है कि हमारे देश और राज्यों की सरकारें इस पर कठोर कदम नहीं उठा रही हैं, जबकि साइंटिफिक टेम्पर संविधान में, डीपीएससी में लिखा हुआ है। सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, 51 में। सरकार भी कहती है, लेकिन एक शब्द में कहूं तो बुरा हाल है इस समय, बुरा हाल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय। ये स्थिति है। क्यों खतरे की बात है? क्योंकि पूरे पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, प्लॉटमी ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कहती है। और किताब भी नहीं पढ़ी है, किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहां जहां धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहां वहां पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पे चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। और सबसे बड़ी होप क्या है? क्या अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से हम इन सब प्रॉब्लम से शायद बहुत बेहतर तरीके से आगे निकल जाए? भारत की सोसाइटी का ना एक वो शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। शॉक एब्जॉर्बर्स हमारे अंदर बड़े मजबूत हैं हमारे कल्चर में। मीनिंग 5000 साल से हमें कभी ख़त्म नहीं हुए। हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम संभाल लेते हैं, बड़े बड़े झटके झेल लेते हैं। तो हो सकता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ एक ट्रेंड हो और कुछ समय का वो ट्रेंड खत्म हो, फिर से